अगर मेरे समझाने से एक व्यक्ति बच सकता है तो इससे अच्छी बात मेरे लिए क्या हो सकती है। महिलाएं और लड़कियां तंबाकू का सेवन ज़्यादा कर रही हैं। 9th 8th के बच्चे हैं वो इस लत में ज़्यादा फंस रहे हैं। अगर एक घर की महिला जागरूक नहीं होगी तो उसका पूरा परिवार बिखर जाएगा। उनको दवाएं भी दी जाती हैं, ऐसे पेशेंट को चिन्हित करके हम लोग भेजते हैं और उनका पूरा सहयोग करते हैं। जिसने हर चुनौती को हंसकर अपनाया, नारी वही जिसने इतिहास बनाया। जी हाँ, आज इंटरनेशनल विमेंस डे पे भारत एक्सप्रेस सारे दर्शकों को बहुत बहुत बधाई देता है। और इस वक्त हम प्रयागराज में हैं और हमारे साथ हैं सुमन लता जी, और इन्होंने एक ऐसा काम किया है जिससे भारत एक्सप्रेस इनको सलाम करता है। इन्होंने 10 साल से एक ऐसी मुहिम चला रही हैं जिसमें लोगों को वो तंबाकू छोड़ने के लिए लोगों से विनती करती हैं कि जो लोग हैं वो तंबाकू छोड़ सकें। मैम, बहुत बहुत शुक्रिया भारत एक्सप्रेस के साथ जुड़ने के लिए। क्या काम रहता है आपका, किस तरीके से लोगों को आप प्रेरित करती हैं कि वो तंबाकू छोड़ सकें? थैंक यू मैम। सबसे पहले मैं आप सबका धन्यवाद दूंगी कि आप लोगों ने ऐसी खोज की और हमारे तक पहुंचने का प्रयास किया। जब तक बातें आम पब्लिक तक जाएंगी नहीं तब तक लोग जागरूक कैसे होंगे। और कोई भी मुहिम चलाई जाती है जब तक आम जनता हमसे नहीं जुड़ेगी, अगर वो कागजी कोरम पे चलता रहेगा तो फिर कोई भी कार्यक्रम सार्थक नहीं हो सकता है। जैसा कि अभी मोदी जी स्वयं ही सफाई अभियान उन्होंने चलाया था, पॉलीथीन बैन। तो आम पब्लिक जागरूक होगी तभी तो लोगों को पता चलेगा कौन सा कार्यक्रम कैसा चल रहा है। तो मैं एक सोशल वर्कर, मेरा नाम सुमन लता त्रिपाठी, मैं सीएमओ ऑफिस में नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम के अंतर्गत सोशल वर्कर के पद पर हूँ। मेरा काम ये है कि जिले में सभी विभागों में जाकर, सभी स्कूलों में जाकर लोगों को अवेयर करना, बच्चों को जागरूक करना। जैसा कि आप सबको पता है कि महिलाएं किसी क्षेत्र में पीछे नहीं हैं। तो महिलाओं का जो WHO का हमारा सर्वे आया है तंबाकू में, महिलाएं इस क्षेत्र में भी पीछे नहीं हैं। महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। WHO के सर्वे के हिसाब से पुरुष की अपेक्षा महिलाएं और लड़कियां तंबाकू का सेवन ज़्यादा कर रही हैं। ये काफ़ी ज़्यादा चिंता का विषय है कि ये और काफ़ी हैरान करने वाली बात भी है कि ऐसा भी कुछ है जिसमें महिलाएं इतनी ज़्यादा लापरवाह हो गई हैं अपनी सेहत को लेके कि वो तंबाकू का सेवन कर रही हैं, और जिसमें पुरुषों को भी उन्होंने पीछे कर दिया। ये तो काफ़ी ज़्यादा हैरान करने वाली बात है। जी मैम, हैरान करने वाली बात है। इसीलिए तो मैं कह रही हूँ ना कि लड़कियां किसी भी क्षेत्र में जिस तरह पीछे नहीं, तो इस क्षेत्र में भी पीछे नहीं है। और हमारा जो कार्यक्रम ये चल रहा है 2015 से हमारे जिले में, बेसिकली भारत सरकार ने इसीलिए चलाया कि जो युवा पीढ़ी, जो कम एज के बच्चे हैं, 9th 8th के बच्चे हैं, वो इस लत में ज़्यादा फंस रहे हैं। मान लीजिए कोई 60 साल से सेवन कर रहा है तंबाकू का, तो उसे छुड़ाना तो मुश्किल है, लेकिन जो इस लत में फंसा ही नहीं है, अभी जो इसकी गिरफ्त में आया ही नहीं है, इसलिए भारत सरकार ने ये योजना चलाई है। और मैं स्कूलों में जाती हूँ, हम लोगों का एक टारगेट होता है कि साल भर में 70 स्कूल कवर करने होते हैं। लेकिन मैं इसको अपनी एक जॉब प्रोफाइल की तरह ना कर मैं अगर रिक्शे में भी बैठती हूँ, बस में बैठती हूँ, ट्रेन में बैठती हूँ या कहीं किसी को देखती हूँ तो जाकर उसको समझाती हूँ। कैंसर जैसी भयावह बीमारी जो हमारे देश में आप देख रही, बहुत ज़्यादा कैंसर के पीड़ित हो रहे हैं, तो मैं उनको अवेयर करती हूँ। अगर वो नहीं मानते, हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, अपील करती हूँ। और मेरे बैग में अक्सर च्युइंगम पाए जाते हैं, मैं रखती हूँ, लोगों को देती हूँ। अगर मान लीजिए कोई रिक्शा चालक है, वो दिन भर में 200 रुपये, 300 रुपये, 500 रुपये, जो भी उसकी अर्निंग है, कमा रहा है, और घर उसके 2 बच्चे हैं पढ़ने वाले, और बच्चे बहुत अच्छे हैं पढ़ने में। मैंने ऐसे भी परिवारों को देखा है जिसमें बच्चे बहुत अच्छे पढ़ने वाले हैं, वो उनकी फीस ना देकर, उनकी कॉपी किताब ना लेकर, उनकी ज़रूरतों को पूरी ना कर वो दिन भर नशे में अपने पैसे को बर्बाद करते हैं। मैं सभी से यही अपील करना चाहूँगी कि आप अपने पैसे को सही दिशा में खर्च करें। और रही बात महिलाओं की, अगर एक घर की महिला जागरूक नहीं होगी तो उसका पूरा परिवार बिखर जाएगा। क्योंकि कोई भी बुराई होती है समाज में तो उसको महिला ही ख़त्म करती है। अगर हम कल को कुछ गलती करते हैं तो पहले मम्मी ही हमें डांट कर समझाती हैं, पापा तक बात पहुंचती भी नहीं है। मम्मी उसको सबसे पहले जानती हैं और समझाती हैं। और अगर एक गर्भवती महिला तंबाकू का सेवन करती है तो उसके लिए तो बहुत ही हानिकारक है।
उसके बच्चे पे बहुत सारे दुष्प्रभाव पड़ सकते हैं। अच्छा, किस तरीके की परेशानियां आपको आई जब आप लोगों को रोकती होंगी? हालांकि लोग ऐसे होते हैं कि भाई हम आपकी बात क्यों ही माने, हम क्यों ही ना खाएं, तो किस तरीके से आप उनको प्रेरित करती हैं या किस तरीके से समझाती हैं? क्योंकि ये एक बहुत बड़ी चुनौती होती है, किसी को मना करना, कोई एक नशे में डूबा हुआ है उसको नशे से निकालना, उसको प्रेरित करना कि वो ऐसी कोई भी चीज ना करे, उसकी सेहत के लिए हानिकारक है, हालांकि लोगों को पता होता है वो तब भी वो कंज्यूम करते हैं। हाँ, ये बात तो है। जैसे तंबाकू जैसा विषय जो हमारे यहाँ चल रहा है, अगर किसी बड़े कार्यालय में कोई मीटिंग होती है, हम लोग मीटिंग ऑर्गेनाइज करते हैं, समय समय पे सबको बुलाते हैं, तो लोग उतना इंटरेस्ट से नहीं आते हैं, लोग इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। फिर भी हम लोग बार बार अपील करते हैं। कहा गया अगर पत्थर पे भी हथौड़ा मारा जाए तो वो चिटक जाता है। तो हम हर तरह से, जैसे स्कूलों में जाते हैं, बच्चों को कठपुतली के माध्यम से, एसे राइटिंग से, पोस्टर मेकिंग करा के, रंगोली प्रतियोगिता करा के, और बाहर जो बड़े पुरुषों में मैं जब जाती हूँ, लोग कहीं कहीं तो खिल्ली उड़ा लेते हैं, अरे मैम आप पूरे समाज का तंबाकू क्या खत्म कर लेंगी क्या? कोशिश तो हम कर सकते हैं ना, अवेयरनेस तो फैला सकते हैं। हमारा काम है जागरूक करना लोगों को, और बहुत लोगों ने समझा भी है इस बात को, बहुत लोगों ने छोड़ा भी है। जैसा कि मैं अपने जानने वालों को ही 2-4 लोगों को ऐसा थे कि वो कैंसर पीड़ित थे, और उनकी पहचान की, उनको चिन्हित किया हम लोगों ने, और स्वरूप रानी, और यहाँ हमारे यहाँ एक फ्री ऑफ कास्ट यूनिक चलती है स्वरूप रानी में, वहाँ भेजा, कमला नेहरू भी भेजा, डॉक्टर बी पाल के पास हम लोगों ने, और हमारे मोतीलाल नेहरू मंडली चिकित्सालय में हमारे यहाँ फ्री ऑफ कास्ट काउंसलिंग की भी सुविधा है, उनको दवाएं भी दी जाती हैं। ऐसे पेशेंट को चिन्हित करके हम लोग भेजते हैं और उनका पूरा सहयोग करते हैं। तो क्या, जैसे कि मैं मानूं कि आप कोई बस से जा रही हैं, कहीं जा रही, रिक्शे पे जा रही, और कोई भी अगर आपको दिखा तो आप अपने जैसे पर्स में क्या लौंग, इलायची ऐसी चीजें रखती हैं और उनको देती हैं कि वो छोड़ के वो इसका सेवन करें? जी जी, मैं ऐसा करती हूँ, मैं बिल्कुल नहीं शर्माती हूँ, मैं बिल्कुल नहीं हिचकिचाती हूँ ऐसा करने में। अगर मेरे समझाने से एक व्यक्ति बच सकता है तो इससे अच्छी बात मेरे लिए क्या हो सकती है? उसका एक पूरा परिवार सुधर सकता है, कैंसर होने से वो बच सकता है। मैं लोगों को जब पैदल भी चलती हूँ, देखती हूँ, अगर कोई कर रहा है तो जाकर एक बार बोलती जरूर हूँ, भले ही वो मेरी खिल्ली क्यों ना उड़ाए, भले ही मेरी बात को वो क्यों ना सुने। अगर घर में एक छोटा बच्चा है, अगर उसके पापा सेवन करते हैं, तो अगर बच्चा कोई बात 10 बार कहेगा तो पिताजी को जरूर शर्म आएगी और वो सोचेंगे कि हाँ, हो सकता है ये अच्छी बात हो, बच्चा समझा रहा है तो मुझे समझना चाहिए। हाँ, बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है कि एक महिला होके उन पुरुषों के पास जाना जो इस तरीके का सेवन कर रहे हैं, उनको रोकना। अच्छा, एक चीज हम आपसे और समझना चाहेंगे, क्योंकि बात यहाँ पे कैंसर की भी आ गई है और हम देख रहे हैं आए दिन लोगों को ऐसा हो रहा है, तो किस तरीके से, क्योंकि ज्यादातर यही होता है कि जो मुंह का कैंसर होता है वो तंबाकू खाने से ही होता है, तो किस तरीके के जो सिम्टम्स आने लगते हैं कि लोगों को अब समझ जाना चाहिए कि ऐसी कोई दिक्कत उनको आगे आ सकती है? जैसा कि पहले तो आपको कोई भी खाना बनेगा घर पे तो आपको मिर्च बहुत लगेगी। अगर आप तंबाकू दबा के रखते हैं थोड़ी देर तो वहाँ पे छोटे छोटे दाने होंगे, जिसको हम अवॉइड कर देते हैं, निगलेक्ट करते हैं, क्योंकि तंबाकू तुरंत मौत नहीं देता है, ये किस्तों में मौत देता है, साइलेंट किलर की तरह हमारी बॉडी में जाता है। हमें तब पता चलता है जब हम लास्ट स्टेज पे होते हैं और घर में महिलाओं को चिल्लाते हैं कि तुमने मिर्चा कितना डाल दिया है, जबकि वो कैंसर का पहला चरण होता है। मिर्च लगना, दाने पड़ना, बार बार दाने बहुत लोगों को होते हैं, पक जाते हैं, फिर उसको वो अवॉइड करते रहें, थोड़ी मोड़ी एंटीबायोटिक लेके खा के, लेकिन हमें उसको अवॉइड नहीं करना चाहिए, तुरंत डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। जो ठान ले वो कर दिखाती है, हर बंधन से आजाद हो जाती है, घर से सांसद तक वो छाई है, हर मोर्चे पर उसने जीत पाई है। जी हाँ, भारत एक्सप्रेस भारत की सभी महिलाओं को सलाम करता है, इसी तरह वो बढ़ती रहे, आगे चलती रहे और नारी शक्ति का परचम लहराती रहे। वीडियो जर्नलिस्ट सजीव बिश्वा के साथ अनम फातिमा, भारत एक्सप्रेस, प्रयागराज।